नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 31 जनवरी है 2022 का प्रथम माह का अंतिम दिन और आज वार है सोमवार। तो विगत दिनों ज्ञान कणिका के इस लोकप्रिय सीरीज को, जीना इसी का नाम है, सीरीज को पुनः प्रारंभ करने की बात उठी थी। हमारे प्रिय ललित जी, मुकेश जी, रतनलाल जी साहब इत्यादि ने अपनी भावना भी व्यक्त की थी कि इस श्रृंखला को पुनः प्रारंभ किया जाए। तो इच्छा तो मेरी भी थी, पर देश काल परिस्थिति व्यस्तता बहुत सारी चीजें रहती है, मन स्थिति भी रहती है। फिर मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया कि निश्चित एक लंबा अंतराल हो गया है जब हमने पहला सीरीज कंप्लीट किया था और वाकई में अब हमें सीजन 2 शुरू करना चाहिए। देखिए, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है और जब समूह रहता है तो निश्चित उनमें संवाद वहन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए परस्पर। अब वो परिवार का कम्युनिकेशन हो, समाज का हो या अन्य किसी संस्थागत कम्युनिकेशन हो, वो बहुत जरूरी है। तब जाकर वो चीज विभिन्न गतिविधियों के रूप में संचालित होती है। कन्फ्यूजन दूर होते हैं, शिकायतें दूर होती है, सुझाव प्राप्त होते हैं। तो कम्युनिकेशन का तो महत्व है ही, और हमने काफ़ी उस समय कम्युनिकेशन को जीवंत रखा था और उस समय उसकी आवश्यकता भी थी। अब चूंकि ये फिर से कोरोना काल है, पर ये वैसा खतरनाक नहीं है जिसमें गतिविधियां ठप हो जाएं। ये जरूर है कि कुछ गतिविधियों पर थोड़ी सीमा है, लिमिट है, तो वो अलग बात है। पर पहले जैसी स्थिति अब नहीं है। केसेस आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं और अब हमने इनके साथ रहना सीख लिया है, सावधानी रखते ही हम, और इस प्रकार से अपने आप को संभालते हैं। थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो जाती है तो हम दवाई परहेज वगैरह करके अपने आप को 2-3-4 दिनों में ठीक कर लेते हैं। तो अब थोड़ा ऐसा मध्यम वातावरण है जिसमें हमें सावधानी पूर्वक अपने सारे कार्य करना है। तो ऐसे में इस श्रृंखला की आवश्यकता, इस श्रृंखला का रेफरेंस अब मैं समझता हूँ ठीक है कि हम इसको पुनः प्रारंभ करें। और चूंकि मैंने कहा था कि 1 फरवरी से मेरा मन है ये श्रृंखला लेने का, तो आज चूंकि उसकी पूर्व संध्या है तो आज मैं समझा थोड़ी भूमिका पर बात की जाए, जिससे हम उसको निर्बाध गति से अच्छे से इसको चला सकें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो नाम है ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी भी इसको रिप्लेस करने के मेरे भाव नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं जीना इसी का नाम है सीजन 2। हालांकि सीजन 2 का एक एपिसोड मैं पहले दे चुका हूँ, जब अदिति जी की संयम दीक्षा हुई थी, जैनेश्वरी दीक्षा हुई थी, उस समय हमने चर्चा की थी, पर उसको भी अब काफ़ी समय हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका हम आगाज आज से मानेंगे कि जीना इसी का नाम है सीजन 2 एपिसोड 1। तो ये एपिसोड 1 में एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में मैं अपने बात रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो एपिसोड है व्यक्तित्व विकास के लिए है। देखिए, किसी भी समाज का, संस्था का, मोहल्ले का, नगर का विकास तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति विकसित हो, डेवलप्ड हो, बैलेंस्ड रूप से डेवलप्ड हो। तो हमारा फोकस अभी समाज पे कम है, व्यक्ति पर ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति में अच्छे अच्छे गुणों का विकास हो, उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो और वो जीवन के
जीने की कला को और बेहतर तरीके से सीखे और पहले से और उच्च स्तर पर विभिन्न आयामों के माध्यम से वो उच्च स्तर को प्राप्त करें, ऐसा मेरा सोच है इसमें। इसलिए इसको अगर अपन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह लें, व्यक्तित्व विकास कह लें, जीने की कला कह लें, तो कोई दो राय नहीं होगी। तो ऐसा मेरा इसमें सोचना, हालांकि उसमें बाकी सब चीज़ें भी आएगी, पर मुख्य फोकस मेरा व्यक्ति पर रहेगा। अब चूंकि ये व्यक्ति पर रहेगा तो वो मेरे विचार होंगे। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, यात्राएं करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो अनुभव होता है उसके आधार पर मेरे विचार बनते हैं। देखिए, इनपुट तो बहुत है। इनपुट हम इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे इनपुट है हमारे पास। उसके बाद उसमें से क्या निकालना और अपने मतलब की बात कैसे सिद्ध करना, ये एक अलग विषय हो जाता है। तो वो हो जाती मौलिकता। तो इसमें जो भी विचार व्यक्त होंगे, अगर मेरा एपिसोड है तो वो मेरे विचार रहेंगे, क्योंकि मैंने विभिन्न माध्यमों से जो इनपुट लिया है, अभी तक का जो अनुभव है, और मैं किस प्रकार से चाहता हूँ अपने आप को डेवलप करना, वो वाली बातें आएगी इसमें। उसमें किस प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। अब जहाँ तक अतिथि वक्ताओं का बात है, बहुत प्रथम सीजन में बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे, और उम्र दराज हमारे महानुभावों से लेकर और छोटे छोटे युवकों ने, बच्चों ने इसमें सबने भाग लिया। उसकी थोड़ी सी झलक इस बार 26 जनवरी को हमें को देखने को मिली। तो उसमें मेरा ये कहना है कि फिर से मैं सभी समाजजनों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप फिर से सजग हों, फिर से एक्टिव हों, और लगभग 5, 7, 8 मिनट का अपना वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। मुझे आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, और उसके बाद उसको अपन बहुत अच्छे से भूमिका बनाते हुए प्रसारित करेंगे। तो मैं पुनः समाज के हमारे सभी महानुभावों से, सम्मानीय महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार सोचना शुरू करें और माहौल बनाएं और भेजें मुझे वीडियो, ताकि उसमें मैं इसको सम्मिलित कर सकूं। और हम भूचर में बहुत अच्छे विषय, नए तरीके से लेना चाहेंगे, और उसमें एकमात्र हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपनी कमियों को दूर करते हुए जीवन को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्योंकि बहता पानी ही शुद्ध होता है, बहता पानी ही अच्छा लगता है। एक जगह स्थिर होना वो एक तरह से सड़न पैदा करता है। तो जिंदगी में नीरसता ना हो, जिंदगी में रूटीन ना हो, जिंदगी एक नपी तुली जिंदगी नहीं हो, कुछ नया करने का भी आप में जज्बा हो, ऐसी भावनाएं मैं जगाना चाहता हूं। और आपका दृष्टिकोण विशाल हो, विस्तृत हो, व्यापक हो, ये भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से विभिन्न तरह के जो हमको अनुभव आते हैं प्रतिदिन, तो आप सामान्य विषय ले सकते हैं, विशेष विषय ले सकते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये आपको पूरी स्वतंत्रता है, बस ये हो कि उसको सुनने के बाद व्यक्ति को कुछ लाभ हो। इसमें मैं महिलाओं से भी आह्वान करूंगा। हमारे समाज की महिलाएं भी बहुत एक्टिव है, सामाजिक संस्थाओं में एक्टिव है, पर्सनली एक्टिव है, अपनी जॉब में एक्टिव है। तो एक्टिव महिलाएं भी अपने विचार, अपने अनुभव, अपने अचीवमेंट शेयर करें। बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर आज प्रारंभिक दिन मैं फिर से सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बसंत पंचमी शीघ्र ही आ रही है। बसंत मौसम का सर्वोत्तम सीजन या मौसम कहलाता है। ऐसे समय में निश्चित रूप से हमारी ये श्रृंखला एक नया आयाम लेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक इसकी फ्रिक्वेंसी का सवाल है, हफ्ते में 2-1 बार ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड रहेंगे, ताकि आप उस पर अच्छे से विचार कर सकें, अच्छे से उस श्रृंखला को अपन चला सकें। इसी भावना के साथ मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप इसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। जय जिने, नमस्कार।